हेलो बच्चों, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप वीडियो देख रहे हो, और मेरा नाम है हंसराज चौहान और हमारा बेटा प्यारा सा चैनल है CICM क्लासेस। और बेटा कल लास्ट की अगर रिएक्शन की बात की जाए या फिर टॉपिक की बात की जाए तो लास्ट टॉपिक तक हमने पढ़ा था SN1 SN2 में डिफरेंस किए थे और उसके बाद बेटा जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस करके देखे थे सर किस तरह से SN1 और SN2 रिएक्शन बेटा रिएक्शन में आगे प्रोसीड करता है। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है बस ये समझना है। अब ध्यान से सुनो, एलिमिनेशन का मतलब होता है कि रिएक्शन में से कोई मॉलिक्यूल क्या हो रहा है बेटा, लैप्स हो रहा है, यानी कि बाहर निकल रहा है। मतलब कहानी क्या है वो पूरी कहानी आपको समझनी है, देखनी है। अपने कॉपी पेन निकाल लो और अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते रहिए। देखिए बेटा, देखो कि सर हमें क्या करना है बेटा कि यहाँ पे कोई भी एक हेलो एल्केन लेना है और वो भी कैसा बेटा, बीटा कार्बन वाला। कैसा बेटा, बीटा कार्बन वाला। देखिए यहां से अगर बात की जाए तो बेटा ये लिखा मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ये हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन की बात की जाए तो बेटा ध्यान से सुनना, रिएक्शन का नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन और या फिर किसको बोलते हैं इसको बेटा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, हेलोजन से जुड़ने वाला जो कार्बन है ये कैसा है बेटा, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से नेक्स्ट कार्बन कौन सा है बेटा, बीटा कार्बन। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से सुनिए, अगर हेलो एल्केन, क्या बेटा, हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन किसका बेटा, बीटा कार्बन। यहां से बोलूं कि सर बीटा कार्बन वाला कोई क्या हो बेटा आपके पास, हेलो एल्केन। ध्यान से सुनो और समझना कि बीटा कार्बन वाला कोई क्या हो बेटा, हेलो एल्केन। तो इस हेलो एल्केन की रिएक्शन किससे करा रहा हो बेटा, अल्कोहलिक KOH से। किससे बेटा, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है तो बेटा यहां से अगर बात की जाए तो ध्यान से सुनना, ये जो OH है, अब थोड़ी देर पहले जब आपने SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ा था तो वहां पे पढ़ा था कि सर जो KOH था तो वो बेटा न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा था वहां पे OH। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए एलिमिनेशन रिएक्शन की तो यहाँ पे बेटा जो OH है ये कैसा बेटा, बल्कि ग्रुप। कैसा बेटा, बल्कि, यानी कि सर यहाँ पे जो काम करेगा ये किसका करेगा बेटा, बेस का काम करेगा, और बेस खुद कैसा होता है बेटा, बल्कि, यानी कि भारी। मतलब ये कि बेटा ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये दूसरे को अपने ऊपर करवाएगा, ये खुद रिएक्शन में नहीं जाएगा पार्टिसिपेट करने के लिए। भाई देखो आप समझिए, एक इंसान पतला एक इंसान मोटा है, तो मोटे इंसान की अगर बात की जाए तो मोटे इंसान के पास कंडीशन है खाना खाने की, या तो कंडीशन ये है कि आप उसको ला के दे दो खाना, और या फिर कंडीशन ये है कि वो खुद जाए खाना खाने के लिए। तो ज्यादा फेवरेबल क्या होगा कि भाई उसके लिए तो ज्यादा बढ़िया ये है ना कि कोई लाए उस खाना और उसको लाके दे दे कि तुम खा लो। आई कहानी समझ? सेम तरीके से यहाँ पे अगर बात की जाए KOH की तो सर यहाँ पे KOH बेस का काम करेगा, और बेस कैसा होता है बेटा, बल्कि। देखिए अब यहां से अगर बेटा ध्यान से सुना, अब बेटा ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ पे इस रिएक्शन को इस तरह से लिख दूं कि सर सिंगल बॉन्ड Cl, और बेटा यहाँ पे इसको इस तरह से लिख दूं CH2 सिंगल बॉन्ड H। क्लियर बेटा? जब ये रिएक्शन होगी तो यहां से होगा क्या बेटा कि सर इस तरीके से ये H और ये Cl वाला मॉलिक्यूल यहां से बाहर, मतलब HCl बाहर होगा, तो सर यहां से ये कार्बन वापस से क्या बनाएंगे बेटा, बॉन्ड। यानी कि सर यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी होगी बेटा, एल्कीन की, यानी कि सर CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में क्या बनेगा बेटा, HCl। ये तो हो गया बेटा तुक्का जो हम लोग करते हैं इजीली। ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म आपको पूरा समझना है। देखो बेटा कि ये रिएक्शन होती है तो होती किस तरीके से है, मैकेनिज्म। देखो बेटा सबसे पहले अगर यहां से बात की जाए तो आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन में बीटा कार्बन वाला हेलो एल्केन पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, तो यहां पे लिखा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, है ना। अब यहां से ध्यान से सुनना, अब यहां से क्या होगा सर, ये KOH रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो K पे चार्ज पॉजिटिव और OH पे चार्ज कैसे बेटा, नेगेटिव। क्लियर यहां तक? तो देखो बेटा कि यहाँ पे सर KOH पार्टिसिपेट कर रहा है, तो सर ये पॉजिटिव और ये कैसे बेटा, नेगेटिव। यहां से अगर बात कीजिए Cl की तो सर Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसने खींचे बेटा, Cl, और Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहां से क्या करेगा बेटा, बाहर निकल जाएगा Cl माइनस की फॉर्म में, और ये Cl माइनस K प्लस के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, KCl की फॉर्मेशन। तो जैसे बेटा ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का, तो ये कार्बन क्या करेगा कि जब सर ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पे चार्ज कैसे जनरेट होगा बेटा, पॉजिटिव। तो यहां से क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे चार्ज कैसे है बेटा, पॉजिटिव। क्लियर यहां तक? अब देखिए अब यहां से क्या होगा बेटा, इसको मैं इस तरह से लिख दूं CH2 सिंगल बॉन्ड H।
अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे अगले स्टेप में होगा बेटा टोटोमर। क्या होगा बेटा, टोटोमर। और टोटोमर के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि टोटोमर होता क्या है, कि सर टोटोमर इज ए काइंड ऑफ रेजोनेंस इन विच ओनली सिग्मा बोर्ड इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज। कि सर जो टोटोमर है, जो चलाने होता है, वो क्या है बेटा, एक प्रकार का अनुनाद है जिसमें सिर्फ सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, घूमते रहते हैं। अब देखो, अब यहाँ से जब टोटोमर होगा तो ये हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पे शिफ्ट करेगा बेटा, अपना मोड का इलेक्ट्रॉन जैसे शिफ्ट करेगा तो हाइड्रोजन बाहर किसके फॉर्म में बेटा, H+ की फॉर्म में, और यहाँ से क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि सर फॉर्मेशन किसकी होगा बेटा, एल्कीन की। किसकी बेटा, एल्कीन। ध्यान से सुनो, समझ रहे बेटा कि एलिमिनेशन रिएक्शन की बात की जाए, बीटा एलिमिनेशन की बात की जाए तो कहानी क्या है कि सर व्हेन बीटा कार्बन हेलो एल्केन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, और ये बेटा पार्टिसिपेट करेगा तो किसके साथ रिएक्शन करेगा, एल्कोहलिक क्यूएच के साथ। तो जब एल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको जो प्रोडक्ट के तौर पे जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी बेटा, एल्कीन की। ध्यान से सुनिए, तो जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी बेटा, एल्कीन की। क्लियर है ना? इसका मैकेनिज्म बेटा ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका सीधा सा मैकेनिज्म है। यहां से अगर बात की जाए तो बेटा इस तरीके से यहां से HCl का मॉलिक्यूल रिएक्शन में क्या होता है, बाहर होता है। क्लियर बेटा? अब यहां से अगर बात की जाए एलिमिनेशन की तो इसको बीटा एलिमिनेशन का नाम दिया गया है। अब बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या बेटा, कि कोई ना कोई जो चीज यहां से एलिमिनेट हो रही है, जो बाहर निकल रही है, वो कहां से निकलेगी बेटा, बीटा कार्बन से। अब बेटा एक बात बताओ कि सर हेलोजन से जुड़ने वाला कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा से जुड़ने वाला कार्बन बेटा बीटा कार्बन। यहाँ पे क्या हो रहा है रिएक्शन में, ये बीटा कार्बन वाला हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं बेटा, बीटा एलिमिनेशन। क्लियर है? तो ये थी बेटा आपकी टोटल कहानी। अगर मैं यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन की बात की जाए तो बेटा यहाँ पे दो केस बनते हैं। पहली कंडीशन ये है कि आपके पास क्या हो कि जो हेलोजन है, क्या बोलो बेटा, कि यहाँ पे जो हेलोजन है वो जुड़ेगा, हाँ या ना, वो तो सीधी सी बात है, हेलो एल्केन है, जो समझ में आ रहा है। कंडीशन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बेटा कंडीशन ये है कि या तो आपके पास जो बीटा कार्बन है वो कितने हो, एक, और या फिर बेटा कंडीशन ये है कि जो बीटा कार्बन है वो क्या हो बेटा, 2 या 2 से ज्यादा। देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ से अगर मैं इसको क्लासिफाइड करूँ केस के हिसाब से तो ये बेटा केस फर्स्ट है, और केस फर्स्ट क्या होगा कि सर व्हेन बीटा कार्बन इज सिंगल, क्या बेटा, व्हेन बीटा कार्बन कितना हो बेटा, सिंगल, कितना हो बेटा, सिंगल। ये तो पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है कि सर केस सेकंड क्या होगा बेटा, व्हेन बीटा कार्बन इज डबल, या फिर मैं बोलूं व्हेन बीटा कार्बन इज 2 और मोर देन 2, कि सर जब बीटा कार्बन की संख्या कितनी हो बेटा, 2 या 2 से ज्यादा। व्हेन बीटा कार्बन इज 2 और मोर देन 2, कि जब सर बीटा कार्बन है वो कितना बेटा, 2 या 2 से ज्यादा। ध्यान से सुनना और समझना, अगर बेटा बीटा कार्बन की संख्या 2 या 2 से ज्यादा है, उस कंडीशन में आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे बेटा, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। और दोनों प्रोडक्ट की बात की जाए तो उनमें से एक तो मेजर होगा और एक कैसा होगा बेटा, माइनर। एक प्रोडक्ट कैसा होगा बेटा, मेजर, और एक कैसा होगा बेटा, माइनर। देखिए और ध्यान से देखना और सुनना, तो बेटा वहां पे जो मेजर प्रोडक्ट है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, और जो माइनर प्रोडक्ट है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, देखो बेटा एक बार, अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे लिखा बेटा Cl और यहाँ पे लिख दिया CH3। क्लियर बेटा, कोई डाउट चेक नहीं होगा। और यहाँ पे बेटा ये क्या लगा दिया आपके पास, हाइड्रोजन। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर बात की जाए तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा तो ये कैसे हो गया बेटा, अल्फा कार्बन, और अल्फा से नेक्स्ट कार्बन कौन सा हो गया बेटा, बीटा कार्बन। अल्फा से नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो गया बेटा, बीटा कार्बन। और आपने इसकी रिएक्शन किससे करी बेटा, एल्कोहलिक क्यूएच के साथ। अब एल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन होगी तो ध्यान से सुनना और समझना, सर अगर बीटा कार्बन सिंगल है तो प्रोडक्ट कितना बनेगा बेटा, सिंगल। और बीटा कार्बन अगर 2 या 2 से कितना बेटा, ज्यादा। बीटा कार्बन क्या बेटा, 2 या 2 से ज्यादा। तो उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 या 2 से ज्यादा। आई कहानी समझ, मतलब जितने नंबर ऑफ आपके पास बीटा कार्बन होंगे उतने ही आपके पास क्या बनेंगे बेटा, प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे बीटा कार्बन कितने बेटा, 2, तो प्रोडक्ट भी कितने बनेंगे, 2। देखिए अब यहाँ से अगर बात की जाए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो बेटा इसको मैं इस तरह से लिख दूं कि सर CH2 सिंगल बॉन्ड H। अगर मान लो ये वाला बीटा कार्बन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो यहाँ से क्या होगा बेटा, ये Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके लीव करेगा, तो लीव करेगा तो इस पे चार्ज किसका आएगा, माइनस का, है ना। ये माइनस का तौर पे Cl का मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो गया बेटा, बाहर। तो इस कार्बन पे चार्ज किसका आया, प्लस का। और यहाँ पे जब टोटोमर होगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, कब, जब टोटोमर होगा तब। तो बेटा यहाँ से क्या बनेगा, डबल बॉन्ड।
तो यहाँ से और बाहर क्या निकला आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में, H+ की फॉर्म में, तो वहां से किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, HCl की। तो यहाँ से क्या बना बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और बेटा यहाँ पे क्या गया डबल बॉन्ड CH2। ये तो आपके पास पहला प्रोडक्ट बना। अगर मान लीजिए सेकंड प्रोडक्ट की बात की जाए तो सर अगर ये वाला बीटा कार्बन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो बेटा देखिए ये यहाँ से Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा तो Cl पे चार्ज नेगेटिव और इस कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा पॉजिटिव। अब देखो जब प्रोटोमर होगा तो ये बोर्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा और हाइड्रोजन बाहर किसके फॉर्म में बेटा H+ की फॉर्म में। तो यहाँ से क्या बनेगा अगला प्रोडक्ट, ये आएगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड CH2 सॉरी CH सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आएगा बेटा CH3। तो यहाँ पे बेटा इस तरीके से कितने प्रोडक्ट बने, 2 प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एल्कीन की बात कीजिए तो टोटल नंबर ऑफ एल्कीन कितने बने बेटा 2। अब 2 एल्कीन में से कोई एक तो मेजर होगी और दूसरी कैसी होगी बेटा माइनर। अब सवाल ये कि सर अगर बात कीजिए 2 एल्कीन की तो यहाँ से ये चीज कैसे आइडेंटिफाई करी जाए कि कौन सी एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगी और कौन सी क्या बनेगी बेटा माइनर। देखिए अगर बात की जाए बेटा ध्यान से सुना, व्हेन बीटा कार्बन इज 2 और मोर देन 2 उस कंडीशन में जो मेजर प्रोडक्ट है क्या बेटा मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट डिपेंड किस पे करेगा बेटा सेथ-जेफ रूल पे। किस पे बेटा सेथ-जेफ रूल पे। आई कहानी समझ। अब यहां से अगर बात कीजिए सेथ-जेफ रूल की तो सर सवाल ये होता है कि सेथ-जेफ रूल होता क्या है। अब बेटा सेथ-जेफ रूल का मतलब क्या है बेटा ध्यान से सुनना। सेथ-जेफ ये कहता है कि सर वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट के तौर पे बनेगी जिसमें मेथिल ग्रुप की संख्या क्या होगी बेटा ज्यादा। ये क्या कहता है कि सर दैट एल्कीन बिकम एज ए मेजर प्रोडक्ट, दैट एल्कीन is become a major product that alkene become is a major product which have more number of methyl group कि भैया जिसके पास क्या होगा ज्यादा संख्या में मेथिल ग्रुप की क्या होगी बेटा संख्या, यानी कि मेथिल ग्रुप क्या मिले ज्यादा। पहली कंडीशन तो ये है, आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। और दूसरी कंडीशन है बेटा, जो दूसरी कंडीशन है वो किस तरह से कि सर जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या हो बेटा ज्यादा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन संख्या क्या होगा ज्यादा। अब देखो अगर यहां से बात की जाए तो डबल बॉन्डेड कार्बन एल्कीन है, हाँ या ना भाई डबल बॉन्डेड कार्बन, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसको आपको ब्रैकेट में बंद करना है। यहाँ पे बेटा ये डबल बॉन्डेड कार्बन इसको ब्रैकेट में बंद कर लिए। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या बोला कि सर दैट एल्कीन बिकम ए मेजर प्रोडक्ट व्हिच हैव मोर नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप। अब बेटा यहाँ से अगर बात कीजिए CH2, ये जो कार्बन ये किससे अटैच है CH2 से और मिथाइल क्या हो गए CH3, मतलब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप कितना बेटा 0। लेकिन यहाँ पे अगर बात कीजिए मिथाइल ग्रुप की तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन से यहाँ पे CH3 जुड़ा है और यहाँ पे क्या जुड़ा है बेटा CH3, मतलब ये कि सर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप कितना बेटा 2। तो ये तो क्या बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट और ये क्या बनेगा बेटा आपका माइनर प्रोडक्ट। आई कहानी समझ। तो ये तो है बेटा मेजर और ये क्या बेटा माइनर। क्लियर है तक। दूसरी कंडीशन कैसे पहचाने कि सर अल्फा हाइड्रोजन के बिहाफ पे। अब ध्यान से सुनो, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है बेटा कि किसी भी फंक्शन ग्रुप से अटैच होने वाले जो कार्बन है, जो किसी भी फंक्शन ग्रुप से अटैच होने वाला जो पहला कार्बन है उसको क्या बोलेंगे बेटा अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ जुड़ने वाला हाइड्रोजन क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन। तो ये बेटा आपके पास डबल बॉन्ड, यानी कि सर ये फंक्शन ग्रुप का काम करेगा। और फंक्शन ग्रुप से जुड़ने वाला पहला कार्बन क्या होगा बेटा अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़ने वाले हाइड्रोजन क्या हो गए अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना बेटा 2। तो अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी आई 2, हाँ या ना। तो सर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू कितना है बेटा 2। यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड से जुड़ने वाला ये कार्बन अल्फा कार्बन, पहला कार्बन बेटा अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन क्या बेटा अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना बेटा 3 और यहाँ पे कितना है 3। तो अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू टोटल कितना होगा बेटा 6, हाँ या ना। तो भाई जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो तो क्या होगा बेटा मेजर और जहाँ पे कम होगा वो क्या होगा बेटा माइनर। जो आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा उस मेजर प्रोडक्ट को बोला जाएगा बेटा सेथ-जेफ प्रोडक्ट। क्या बोला जाएगा बेटा कि सर जो मेजर प्रोडक्ट है, कहाँ पे लिखूं, चलो यहाँ पे लिख दो, ठीक है बेटा ध्यान से सुनना। जो मेजर प्रोडक्ट है उसको क्या बोला जाएगा सेथ-जेफ प्रोडक्ट, सेथ-जेफ प्रोडक्ट, सेथ-जेफ प्रोडक्ट। और जो बेटा माइनर प्रोडक्ट है उसको क्या बोला जाएगा बेटा हाफ मान प्रोडक्ट, हाफ मान प्रोडक्ट। क्लियर बेटा। तो ये टोटल कहानी आई, कहानी समझ। अब ध्यान से सुनना, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। एलिमिनेशन रिएक्शन की बात की जाए, बीटा एलिमिनेशन की बात की जाए तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है
कि सर when beta carbon haloalkane react with alcoholic KOH then alkene is formed as a product। क्या बोला बेटा? when alkene is formed as a product। यहां से अगर बात की जाए तो बेटा दो केस बनते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि आपके पास बीटा कार्बन कितना बेटा? सिंगल। दूसरी कंडीशन क्या है कि बेटा बीटा कार्बन क्या हो? दो या दो से ज्यादा। अगर सिंगल आपके पास बीटा कार्बन है तो बेटा रिएक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सीधी होगी, आपके पास सिंगल प्रोडक्ट बनेगा और सिंगल प्रोडक्ट ही क्या होगा बेटा? मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर बेटा बीटा कार्बन की जो संख्या है वो दो या दो से ज्यादा है, उस कंडीशन में प्रोडक्ट भी कितने बनेंगे? दो या दो से ज्यादा। और उस कंडीशन में जो मेजर प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा बेटा? सेचेफ रूल पे। और सेचेफ रूल क्या होता है कि सर दैट एल्कीन इज बिकम ए मेजर प्रोडक्ट व्हिच हैव मोर नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप। कि सर जिसके पास क्या होगा बेटा? मिथाइल ग्रुप की संख्या क्या होगी बेटा? ज्यादा। और ये मिथाइल ग्रुप कहां पे जुड़े होंगे बेटा? डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ। तो ये बेटा इसका मैकेनिज्म था और ये ऊपर वाले का और ये बेटा नीचे वाले की रिएक्शन है और ये टोटल कहानी है। और इसमें एक चीज याद रखना कि सर जो मेजर प्रोडक्ट होगा इसको क्या बोलेंगे बेटा? सेचेफ प्रोडक्ट। और जो माइनर प्रोडक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा? हाफमान प्रोडक्ट। क्लियर बेटा? अगर कोई डाउट है तो बेटा रिएक्शन को वापस से बैक करके फिर से देख लेना। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई करना, ठीक है बेटा? देखिए यहाँ पे ये बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, CH2 कार्बन, यहाँ पे लिखा बेटा CH3, ये Cl, सर यहाँ पे है आपके पास CH3, ठीक है बेटा? ये आपके पास क्वेश्चन है, इसकी रिएक्शन किससे करें बेटा? अल्कोहलिक, अरे क्या होगा, अल्कोहलिक KOH के साथ। तो आपको प्रोडक्ट बताना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट कितने बनेंगे और क्या क्या बनेंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हेलोजन से जुड़ने वाला कार्बन अल्फा, अल्फा से नेक्स्ट बीटा कार्बन, अल्फा से नेक्स्ट बीटा कार्बन, अल्फा से नेक्स्ट कार्बन बेटा बीटा कार्बन। यहाँ पे बीटा कार्बन कितने? 3। तो प्रोडक्ट भी कितने बनेंगे? 3। अब 3 में से कोई एक मेजर होगा। क्लियर है? और ये है बेटा टोटल कहानी, ठीक है? ऑल दी वेरी बेस्ट और पढ़ते रहिए तब तक के लिए। थैंक यू और अब मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।